बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत और रहम करने वाला है। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि एक बार फिर से इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर मैंने पहली बार कलमा शहादत कब पढ़ा था और मेरी इस्लाम को अपनाने तक की जर्नी कैसी रही है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि मुझे आप सबका इतना सपोर्ट मिला है। इस वीडियो बनाने का खास मकसद सिर्फ इतना ही है कि जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग मुझसे हाल ही में नए जुड़े हैं, उनको भी इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मेरी जो जर्नी है वो कैसी रही है और मैंने कलमा शहादत पहली बार कब पढ़ा था। क्योंकि मेरे पास हाल ही में कल एक कमेंट आया था एक भाई का, जिन्होंने ऐसे बोला कि मैंने आपकी ये फर्स्ट वीडियो देखी है और आपने कलमा शहादत कब पढ़ा था, किसके सामने पढ़ा था, आप इस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर बनाएं ताकि हम सबको, जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको इस चीज़ का पता चल सके। सच में जब मैं भी अपनी पूरी जर्नी के बारे में सोचती हूँ कि हाँ पहले मैं कहाँ थी, मेरे साथ क्या क्या हुआ है इस पूरी जर्नी को लेकर, तो सच में मैं भी ना बहुत ही हैरान हो जाती हूँ कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं पहले अपने हिंदू रिलीजन में थी, उसमें रहकर मैंने इस्लाम के बारे में इतना कुछ जाना और मैंने पहले जितना भी गुनाह किए होंगे हिंदू रिलीजन में रह के, ये अल्लाह ने मेरे उन गुनाहों को माफ़ करके मुझे एक नेक इंसान चुना है कि हाँ मैं इस्लाम में आ सकूं और अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं। आप सब भी इस चीज़ को देखते ही होंगे कि मैं पहले थी, जब मैं अपने गांव में थी, अपने घर में थी, तो मैं वीडियोस वगैरह बनाती थी, मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, कुछ भी डिलीट नहीं किया हुआ है अपने पास से रिलेटेड। तो मैं उन सारी वीडियोस को देखती हूँ अगर, तो मुझे सच में फ्लैशबैक आते हैं कि हाँ मैं अपने घर पर थी, कैसे रहती थी अपनी फैमिली के साथ। तो कभी कभी तो रोना भी आ जाता है कि हाँ जो पास्ट हमारा गुजरा है उसमें कितनी सारी यादें होती हैं। और अब मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि मैं अब जाकर एक अच्छे रिलीजन में आई हूँ, एक अच्छे मजहब में आई हूँ। मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि हाँ जो हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया है, हम उसको नहीं बना सकते। जिसने हमें बनाया है उसकी कोई तस्वीर नहीं हो सकती, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है, उस पर सिर्फ विश्वास किया जाता है कि हाँ अगर दुनिया में भगवान जैसी, गॉड जैसी कोई भी चीज़ है, खुदा जैसी, तो वो सिर्फ अल्लाह है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई भी इबादत के लायक नहीं। और हमारे जो प्यारे नबी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ही अल्लाह के सच्चे और आखिरी पैगंबर हैं। और सच में मुझे अब इस बात की बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है अपने आप को एक मुस्लिम की तरह देखते हुए। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, मेरी ये जो जर्नी है बचपन से शुरू करते हैं। जब मैं कम से कम 12-13 साल की थी और मेरी मम्मा की डेथ हो चुकी थी। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है कि मेरी मम्मा की डेथ कैसे हुई थी। उनको लीवर प्रॉब्लम, उनका लीवर बिल्कुल ख़राब हो चुका था। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर मुझे पता होता तो मैं खुद उनको अपना लीवर डोनेट कर देती। बट मुझे काफ़ी लोगों ने ऐसी भी बातें बताई हैं कि इस्लाम में बॉडी का कोई भी पार्ट डोनेट करना वो हराम है। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी पहले पता नहीं था, बट शुक्रिया आप सब कि आपने मुझे इसके बारे में बताया। और यही मेरी लाइफ में सबसे बड़ा हादसा था मेरे साथ, जब मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी। सच में वो टाइम भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट वही है कि वक्त के साथ साथ अल्लाह सब्र भी दे देता है। उस टाइम फिर मेरी जो बहनें थी मेरे साथ, उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने मेरा ख्याल रखा। उस टाइम मैं स्कूल में ही पढ़ाई कर रही थी और फिर +2 के बाद से ही चाहती तो थी कि आगे पढ़ना रेगुलर कॉलेज से, बस वही है कि फैमिली कंडीशन सही नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो ओपन से पढ़ लेते हैं। ऐसे ही फॉर्म वगैरह फिल किए, फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके साथ साथ मैंने पार्लर का काम सीखा कि हाँ चलो किसी शॉप पे पार्लर का काम सीख लेंगे, फिर वहीं पे जॉब कर लेंगे ताकि अपना खर्चा निकाल सके बंदा। फिर वहाँ पर मैंने कम से कम 2-3 साल जॉब की है। उसके बाद फिर मुझे किसी स्कूल से ऑफर आ गया था, प्राइवेट स्कूल से, कि अगर आपको जॉब करनी है एज अ टीचर तो आप वहाँ पर लग सकते हो। तो मैंने वहाँ पर जॉब की, कम से कम 7-8 महीने मैंने वहाँ पर जॉब की। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ अब किसी बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि बड़े शहरों में जॉब अच्छी होगी तो सैलरी भी अच्छी होगी। तभी मैंने 2023 में दिल्ली आने का फैसला किया था।
और दिल्ली आकर मैं पहले अपनी ताई जी के पास रुकी थी। वहाँ रुककर मैंने पहले देखा कि कोई जॉब वगैरह मिल जाए। जब जॉब मिली उसके बाद फिर मैंने अपनी पीजी देख ली। मैं पीजी में शिफ्ट हो गई और वहीं से मेरी इस्लाम को जानने की शुरुआत हुई है, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करती थी वहीं पर मेरी कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स भी थी, जिनके जरिए मुझे इस्लाम की तालीम हासिल हुई है, जिनके जरिए मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। उनको देखकर ही मेरे मन में भी ये इच्छा हुई कि हाँ, मुझे और बहुत कुछ जानना चाहिए इस्लाम के बारे में। मुझे कुछ अच्छाई नजर आई, कुछ सच्चाई दिखी है, तभी मैंने उस चीज को जानने की कोशिश की। उसके बाद कम से कम 5-6 महीने मैंने पहले देखा, पढ़ा, इस्लाम के बारे में जाना है उसको अच्छी तरीके से। हिंदू रिलीजन में और इस्लाम में मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नज़र आया। सबसे बड़ी बात तो वही है कि खुदा जो क्रिएटर है हमारा, वो सिर्फ एक हो सकता है, काफ़ी नहीं हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी बात हिंदू रिलीजन में कि हिंदू रिलीजन में 36 करोड़ ऐसे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, मूर्तियों की पूजा की जाती है। तब जाकर मुझे हिंदू रिलीजन और इस्लाम में बहुत डिफरेंट नजर आया। 5-6 महीने रिसर्च करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, इस्लाम ही एक सच्चा और अच्छा मजहब है। तब जाकर मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि मैं भी इस्लाम में आना चाहती हूँ, मैं भी इस्लाम को कबूल करना चाहती हूँ। फिर मेरी जो फ्रेंड थी उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही बोला कि तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पब्लिक प्लेस में ज़्यादा कुछ करोगी तो तुम्हारी फैमिली को पता चलेगा, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम्हें इस्लाम को अपनाना है तो तुम्हें दिल से अपनाना होगा। तुम अपने रिलीजन में रह के भी इस्लाम को फॉलो कर सकती हो, बस तुम मूर्ति पूजा मत करना, शिर्क में मत जाना। और फिर वो मुझे जामा मस्जिद लेकर गई। मैं उससे पहले कभी भी जामा मस्जिद नहीं गई थी, पहली बार मुझे जामा मस्जिद वो ही लेके गई थी। और सच में मुझे वहां पर जाकर इतना सुकून मिला है, इतनी रौनक देखने को मिली है। सच में एक टाइम के लिए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, कितना सुकून है वहां पर। और फिर वहीं से मैंने एक कुरान शरीफ ली थी जो मेरे पास अरेबिक में है, बिल्कुल छोटे साइज में ली थी मैंने। तो जो मेरी फ्रेंड थी मुस्लिम, उसी ने कुरान शरीफ पर मेरा हाथ रखवा कर मुझसे कलमा शहादत पढ़वाई थी। इस्लाम अपनाने के लिए सिर्फ दिल से एक खुदा पर ईमान रखना होता है। और मैंने एक खुदा पर ईमान रखते हुए पहली बार कुरान शरीफ पर हाथ रख अपनी फ्रेंड के सामने कलमा शहादत पढ़ा था। और उसी दिन से लेकर आज तक मैंने अपने आप को एक मुस्लिम की तरह देखा है। और मैंने उसी दिन से मूर्ति पूजा वगैरह छोड़ दी थी करनी। और फिर उसके कुछ महीनों बाद भी मुझे अपने घर पर आना पड़ा था, क्योंकि मेरे घर में जैसे कि मेरी मम्मी की डेथ तो पहले ही हो चुकी थी 2014 में, और उसके बाद फिर मेरी जो दादी थी उनकी भी डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से ही मुझे अपने घर वापस आना पड़ा। और उसके बाद मैं दिल्ली नहीं जा पाई। फिर मैंने अपने घर पर रहकर ही इस्लाम को फॉलो करना शुरू किया। और फिर मेरे माइंड में एक दिन ख्याल आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए घर पर रहकर, जिससे मैं अपनी लाइफ में खुद के लिए एक स्टैंड ले सकूं। तब जाकर मुझे YouTube पर चैनल बनाने का पता चला। फिर मैंने YouTube पर चैनल बनाया अपना और डेली ऐसे व्लॉग्स वगैरह डालने शुरू किए। और अपनी हर नमाज में, हर दुआ में सिर्फ एक ही चीज़ अल्लाह से मांगा करती थी कि या अल्लाह, मुझे सिर्फ इतना कामयाब कर दो कि मैं खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए एक स्टैंड ले सकूं। और मेरे अल्लाह ने मुझे एक दिन हिदायत दी कि हाँ, तुम्हें जिस चीज़ के लिए तुम ये करना चाहती हो, तुम उस पर ही क्यों नहीं काम करती हो। तब जाकर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर डालना शुरू किया, क्योंकि यूट्यूब ही एक ऐसा जरिया था जिससे मैं अपने दिल की बात एक पब्लिक में शेयर कर सकती थी। उसके जरिए ही मुझे पब्लिक का सपोर्ट मिल सकता था, क्योंकि मैं अकेले अपने घर पर रहकर इस्लाम को कब तक फॉलो कर पाती। एक लड़की के लिए ये करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एक दूसरे रिलीजन में रहकर दूसरे रिलीजन को फॉलो करना। वो तो मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि हाँ, तुम्हारे पास एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तुम उसको अपना जरिया बनाओ, उसके जरिए ही तुम अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हो। फिर मैंने पहला व्लॉग जो डाला कि मेरी फैमिली हिंदू है बट मैं इस्लाम को अपनाना चाहती हूँ, उसी दिन से मेरी फैमिली के सामने ये बात आ गई कि हाँ, मैं इस्लाम को अपनाना चाहती हूँ। और उसी दिन से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। प्रॉब्लम्स कहो या फिर मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे लिए इम्तिहान, क्योंकि आजमाइशें उन्हीं को मिलती हैं जिन्हें अल्लाह कामयाब करना चाहता है। मेरे घर वालों को पता चल गया था कि हाँ, मैं इस्लाम के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ,
और मैं इस्लाम को अपनाना चाहती हूँ और मैंने मूर्ति पूजा वगैरह छोड़ दी है। और काफी बार तो मेरी बहन ने ऐसी चीज भी बोली थी मुझे कि हाँ तुझे ये सब करना है, जहाँ से ये सारी चीजें अपने माइंड में लेकर आई है वहीं चली जा, यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा को बात पता चली। मेरे पापा ने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोला था, उन्होंने कभी भी हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं किया। मेरे पापा ने मुझे सिर्फ इतनी ही बात बोली थी कि ऐसा क्यों कर रही है, गांव वालों को पता चल गया तो वो हमें जीने नहीं देंगे, बस इतनी बात उन्होंने मुझसे बोली थी। और फिर उसके 1-2 दिन बाद ही ये बात मेरे भाई को पता चल गई। और मेरा भाई ड्रिंक भी करता है। आपको पता ही है कि हिंदू रिलीजन में ड्रिंक करना नॉर्मल चीज होती है, और जो बंदा ड्रिंक करता है उसको होश ही नहीं रहता वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। बस उसी चीज को लेकर मैं उस दिन थोड़ा सा डर गई थी। सबसे पहले क्या करेगा, मुझे तो जान से नहीं मार सकता, बट जो मेरा फोन है उसे डैमेज कर सकता है। बस अपने फोन को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए मैंने ये फैसला किया कि हाँ अब मैं घर पर नहीं रह सकती। सच बताऊं, उस टाइम मेरे पास दिल्ली आने के पैसे नहीं थे कि मैं दिल्ली आकर खुद का रूम लेकर रह सकूं। उस टाइम मेरे पास सिर्फ वही 300-400 रुपए थे, और उस चीज को देखते हुए मैंने फैसला किया कि चलो अभी मैं अपनी किसी रिश्तेदारी में चली जाती हूँ। मैंने सोचा कि हाँ चलो मामा के घर पे 1-2 महीने रुक आएंगे, क्योंकि मैं अपने मामा के घर पर भी अपनी मम्मी की डेथ के बाद 6-7 साल बाद गई थी। तो मैंने सोचा कि इतने टाइम बाद जा रही हूँ तो वहां पर 2-3 महीने तो निकाल ही लूंगी, उसके बाद देखेंगे जैसे मेरे अल्लाह का हुक्म होगा वैसे आगे चलते रहेंगे। वहां पर मैं कम से कम 1-1.5 महीना रुकी हूँ, पर फिर वही है कि वहां पर भी पता चल गया। मेरी जो भाभी है, मेरे जो भाई हैं, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की मुझे कि मैं कहाँ गई हूँ कहाँ नहीं। सारे रिश्तेदारियों में फोन किया होगा, पर फिर जाकर उनको पता चल गया कि मैं अपने मामा के घर पे हूँ, और उन्होंने मेरे मामा को सारी बात बता दी। मेरे मामा ने भी मुझसे सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो टाइम भी मेरे लिए सच में बहुत डिफिकल्ट था कि अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी। पर फिर वही है कि जिसको अपने खुदा पर विश्वास हो तो वो उसे कभी भी नाराज नहीं करता है। और फिर मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की। जैसे कि मैंने आप सबको एक वीडियो में भी बताया था कि उस टाइम मैंने अपनी जो आंटी है, जहाँ से मैंने पार्लर का काम करना सीखा था, मैंने उनको कॉल किया, उनसे मदद मांगी और उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने उसी टाइम मुझे 5,000 रुपए दे दिए बिना किसी सवाल से, क्योंकि उनको विश्वास था जहाँ पर हमने 2-3 साल काम किया हो पूरी ईमानदारी से तो वो मुसीबत में काम जरूर आते हैं। और वही टाइम था मेरा जब उस आंटी ने मेरी मदद की थी। और बस फिर 5,000 रुपए लेकर दिल्ली आ गई। और जब मैं अपने मामा के घर से निकली थी उस टाइम भी सच में मेरी आंखों में बहुत आंसू थे। मुझे इसी चीज को लेकर रोना आ रहा था कि हाँ अब वो टाइम आया है कि जब मुझे अपने लिए एक स्टैंड लेना है, अपने घर वालों को, गांव को, रिश्तेदारों को, सबको छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करनी है। वो टाइम भी सच में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, पर विश्वास था कि हाँ अगर अपनी आगे की जिंदगी को सही करना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे इस चीज का पता था कि मैं अपने रिलीजन में रहकर, हिंदू रिलीजन में रहकर कभी भी इस्लाम को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाऊंगी। मेरे जो घर वाले हैं वो मेरी किसी हिंदू लड़के के साथ शादी करा देंगे और फिर मेरा इस्लाम को फॉलो करना वहीं रह जाएगा। बस इसी सोच के साथ मैंने दिल्ली आने का फैसला किया। और फिर मैंने OLX के जरिए रास्ते में ही पीजी वाले से कांटेक्ट किया। मैंने उनको बोला कि मैं शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊंगी। तो बस दिल्ली आकर मैंने पीजी में शिफ्ट हो गई और उस पीजी में मैं कम से कम 3-4 महीने रही हूँ। बट फिर वहाँ पे भी ओनर को पता चल गया था कि हाँ मैं रिवर्टेड मुस्लिम हूँ, और उसके बाद मेरा वहाँ रहना भी मुश्किल हो गया। फिर मैंने सोचा कि हाँ मुझे अपना एक सेपरेट रूम लेके रह लेना चाहिए। फिर मैंने सेपरेट रूम लिया अपना। 2 महीने मैं वहां पर रही, पर अकेले रहना मुझे वहां सही नहीं लगा। और फिर से मैंने एक पीजी में रहने का सोचा कि हाँ मेरे लिए ऐसे अकेले रहना सेपरेट रूम लेकर सही नहीं, मेरे लिए एक पीजी में ही रहना सही रहेगा जो ओनली सिर्फ गर्ल्स पीजी है। यहाँ पर कोई भी बॉयज अलाउड नहीं है। और इस पीजी का रेंट कम से कम 5,000 पर महीना है। और उसके अलावा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो अलग से आता है। वो ऐसे ही आता है जैसे कि फ्लोर में जितनी भी लड़कियां हैं, 7-8 लड़कियां हैं, तो जितना भी ऐसा आता है 1300-1400 रुपये।
तो वो 8-10 लड़कियों में डिवाइड हो जाता है और महीने का ऐसे ही आता है 200 300 रुपए हर लड़की को। बट वही है कि यहाँ पर कम से कम सुकून तो है, किसी का डर तो नहीं है। तो गाइस, ये थी मेरी पूरी जर्नी इस्लाम को लेकर। मैंने कलमाए शहादत कब पढ़ा, किसके सामने पढ़ा, मेरी पूरी जर्नी शुरू से लेके यहाँ तक कैसी रही है। और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का पता चल सके। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि मैं किसी पॉडकास्ट में आऊँ, जैसे कि बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, वो मुझसे पॉडकास्ट करे मेरी जर्नी को लेकर। अगर आपके पास आपके रिलेटिव में ऐसा कोई भी हो जो बड़ा यूट्यूबर हो या फिर पॉडकास्ट वगैरह करता हो, उससे मेरा कांटेक्ट कराने की जरूर कोशिश करना ताकि मेरी जर्नी के बारे में मैं पूरी दुनिया को बता सकूं। क्योंकि मेरे लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का पता चल सके कि मैं अब हिंदू नहीं मुस्लिम हूँ, ताकि मेरी आगे आने वाली जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो हिंदू और मुस्लिम को लेकर। क्योंकि जो मेरा पास्ट है हिंदू रिलीजन में रहना, वो कभी बदल नहीं सकता। बट जो मेरा फ्यूचर है हिंदू से मुस्लिम बनने का, मैं उसको मुस्लिम में जरूर बदलता हुआ देखना चाहती हूँ। आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज की वीडियो का एंड करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।